और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूपी समेत कई राज्यों में समय से पहले चुनाव की चर्चाएं तेज हो गई है। जनगणना और विधानसभा चुनावों के तालमेल पर मंथन जारी है। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर पर राजनीतिक नजरें टिकी हुई है। दोहरी जिम्मेदारी से प्रशासनिक अमले पर बढ़ सकता है दबाव। चुनाव आयोग राज्यों की परिस्थिति और जरूरतों का अध्ययन कर रहा है। परिसीमन प्रक्रिया से पहले चुनावी समीकरणों पर बड़ी है हलचल। तो उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अगले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही संगठनात्मक मजबूती, सामाजिक समीकरणों और जनसंपर्क अभियानों पर फोकस कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चुनावी तैयारियों का बिगुल अभी से बच चुका है? तो दोहरी जिम्मेदारी जो है पार्टियों में नजर आ रही है। लगातार पार्टी संगठनात्मक मजबूती को लेकर अपनी अपनी तैयारी कर रही है। अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से रोड मैप तैयार किया जा रहा है। तो यूपी समेत कई राज्यों में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही संगठनात्मक मजबूती, सामाजिक समीकरणों और जनसंपर्क अभियानों पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चुनावी तैयारियों का बिगुल अभी से बच चुका है? तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव को लेकर अभी से तैयारी शुरू हो गई है। और सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए अधिक जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या यूपी समेत कई राज्यों में चुनावी माहौल समय से पहले बनता दिखाई दे रहा है? मेरी आवाज मिल पा रही पद्मा आपको? जी आ रही अभिषेक। देखिए पद्मा, जिस तरह से जनगणना की प्रक्रिया है, अभी पहले चरण की जनगणना चल रही है, इसके बाद दूसरे चरण की जनगणना कहा जा रहा है कि अगले साल 2027 की शुरुआत से ही शुरू होगी। तो जनगणना और विधानसभा का जो चुनाव है वो आपस में एक साथ कैसे होगा, इसको लेकर तालमेल बिठाया जा रहा है। लगातार चुनाव आयोग भी इस पर मंथन कर रहा है कि जब जनगणना की प्रक्रिया चल रही होगी, जब लाखों कर्मचारी जनगणना पूरी करवा रहे होंगे, तो उस समय इस तरह से विधानसभा के चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं, क्या उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था की जाएगी? वैसे अब इस बात की सुगबुगाहट तेज है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब समेत जो 5 राज्य हैं जिनमें 2022 में चुनाव हुए थे, वो 2027 के पहले ही वहां पर चुनाव हो सकते हैं। और ऐसा संवैधानिक यहाँ पर अधिकार है संविधान में कि आप कार्यकाल खत्म होने के बाद चुनाव आपको पहले कराना होगा, खत्म होने के बाद आप चुनाव नहीं करा सकते। लेकिन अगर कोई सम विषम परिस्थितियां हैं या इस तरह के देश में बड़े अभियान चल रहे हैं तो चुनाव 6 माह पहले भी हो सकते हैं। यह प्रावधान है। यही वजह है कि नवंबर दिसंबर के महीने में कहा जा रहा है कि चुनाव हो सकता है, अक्टूबर से आचार संहिता लग सकती है। हालांकि अब इसमें सियासी दलों के सामने भी बड़ी असमंजस की स्थिति है कि वो कब कैसे अपनी तैयारियों को पूरा करेंगे, क्योंकि देखिए जनगणना भी होनी है और जनगणना के साथ विधानसभा चुनाव कराना क्या चुनाव आयोग और व्यवस्था के लिए संभव है? क्या प्रशासनिक अमला जो विधानसभा चुनाव में तैनात होता है वो क्या प्रभावित नहीं होगा जनगणना से? और व्यवस्था कैसे साथ साथ चलेगी, इसको लेकर तमाम सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और यही वजह है कि ये आहट और ये सुगबुगाहट है कि यूपी में विधानसभा के चुनाव पहले कराए जा सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक, तो चुनाव भले ही दूर हो लेकिन सियासी बिसात जो है बिछनी शुरू हो चुकी है और अपने अपने तरीके से जो पार्टी तैयारी कर रही है। बनी रहेगा आपसे आगे और भी जानकारी।